दोस्तों, एक बार एक औरत और उनकी बहू दोनों भुजा बाजार गई थी। घर से बाजार काफी दूर था। सामान खरीदते खरीदते समय कब निकल गया पता ही ना चला और आते आते रात हो गई थी। बाजार और घर के बीच में एक शमशान घाट पड़ता था, जहां पर एक औरत 2 दिन पहले ही जलाई गई थी और उसने आत्महत्या की हुई थी। वह औरत और उसकी बहू दोनों बातें करते करते उसी रास्ते पर आ गई। तभी वहां बहू को लगा कि उसे कोई पीछे से बुला रहा था और वह मुड़कर पीछे की ओर देखी और रुक गई। इतने में एक औरत सफेद साड़ी पहनकर और बाल खोलकर उसके पास आई और जोर जोर से रोने लगी। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे अपने साथ घर ले चलो। फिर उस औरत की बहू ने बोला कि मैं घर जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। और वह पीछे पीछे थोड़ी दूर आने के बाद फिर से रोने लगी। बहू ने पूछा, अब क्या हुआ? उसने बोला, मैं तो आपके साथ वहां से चली आई और मेरा बेटा सो रहा था, वह वहीं पर छूट गया। तुम मेरे साथ चलो तो मैं उसे भी लेकर आऊं। बहू ने बोला, तुम रो रही हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, चलो बेटे को ले आओ। और उस औरत की सास आगे निकल गई थी और वह औरत पीछे ही रह गई थी और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह काफी दूर थी और बात करते करते पीछे जा रही थी। तभी उस औरत की सास ने गायत्री मंत्र पढ़ते हुए जोर जोर से आवाज देने लगी, बहू रुक जाओ, आगे खतरा है। उत्तेजित होकर बहू बोली कि मैं अपने सहेली के साथ उसके बेटे को लेने जा रही हूँ। तब तो उसकी सास के होश उड़ गए और वो महामृत्युंजय का जाप करती हुई बोली कि बहू मेरे साथ घर चलो। बहू ने बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरी सहेली और उसका बच्चा भी है। और जब उस औरत की सास ने देखा तो वहां उसे कुछ ना दिखा। अपने घर की तरफ दौड़ी और घर पे जाकर सबको बुलाकर ले आई और बहू को बोला, बहू घर चलो। बहू की आंखें लाल लाल और जुबान पर मानो आग जल रही थी क्योंकि उनके अंदर आत्मा घुस चुकी थी दोस्तों, जो कि बाद में पुजारी को दिखाने के बाद, लड्डू और पेड़ा चढ़ाने के बाद और नींबू काटने के बाद किसी तरह से चली गई थी। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी डरावनी लगी होगी। कहानी जैसी भी लगी हो दोस्तों कमेंट करके बता देना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है, ऑन कर लेना, और ताकि जब भी हॉरर स्टोरी इस चैनल पे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और नई नई कहानी आपको सुनने को मिलती रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखना।